हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रणाली और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, रमा एकादशी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। रमा एकादशी 11 नवंबर 2020 को है। रमा एकादशी पर कौन सी कथा सुनने से अपनी सब भी मनोकामना पूर्ण होती है और उनके लाभ क्या है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। रमा एकादशी 11 नवंबर 2020 को है और रमा एकादशी हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। इस वर्ष को हम लोग रमा एकादशी कहते हैं। नवंबर दिन यानी 11 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी का नाम रमा है, इसलिए यह एकादशी उन्हीं के नाम पर है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पापों का नाश होता है। आज के दिन जो लोग रमा एकादशी का व्रत रखते हैं उनको रमा एकादशी की कथा सुननी चाहिए। इससे बहुत ही लाभ होता है। इसके बिना उनका व्रत कथा सुनने के बाद अधूरा रह जाता है, वो पूरा नहीं होता है। रमा एकादशी की व्रत हम लोग इस वीडियो में हम लोग सुनाते हैं। रमा एकादशी की व्रत कथा। एक समय मुचकुंद नाम का एक राजा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसने अपनी बेटी चंद्रभा का विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र सोबन से किया था। मुचकुंद एकादशी का व्रत विधि विधान से करता था और प्रजा भी व्रत के नियमों का पालन करती थी। कार्तिक मास के सोबन एक बार ससुराल आया। रमा एकादशी का व्रत था। राजा ने घोषणा कर दी कि सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें। चंद्रभागा को लगा कि उसके पति को इससे पीड़ा होगी क्योंकि वह कमजोर हृदय का है। जब सोबन ने राजा का आदेश सुना तो पत्नी के पास आया और इस व्रत से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा कि यह व्रत करने से वह मर जाएगा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि इस राज्य में रमा एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो दूसरी जगह चले जाए। इस पर सोबन ने कहा कि वह मर जाएगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगा। यह व्रत करेगा लेकिन वह व्रत करेगा। उसने रमा एकादशी का व्रत किया लेकिन भूखों से उसकर बुरा हाल था। रात्रि के समय जागरण था। वह रात्रि के सोबन के लिए असहनीय थी। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही भूखे सोबन की मौत हो गई। इस पर राजा ने उसके शव को जल प्रवाह कर दिया तथा बेटी को सती न होने का आदेश दिया। उसने बेटी से भगवान विष्णु पर आस्था रखने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर बेटी ने व्रत को पूरा किया। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से सोबन जीवित हो गया और उसे विष्णु कृपा से मंदराचल पर्वत पर देवपुर नामक उत्तर नगर मिला। राजा सोबन के राज्य में स्वर्ण, मणियों, आभूषण की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा मुचकुंद के नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए सोबन के नगर में पहुंचा। उसने राजा सोबन से मुलाकात की। राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुचकुंद के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वे सभी कुशल है। आप बताएं, रमा एकादशी का व्रत करने के कारण आपकी मृत्यु हो गई थी। अपने बारे में बताएं। फिर आपको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ? तब सोबन ने कहा कि यह सब रमा एकादशी का व्रत का फल है, लेकिन यह अस्थिर है क्योंकि यह व्रत विविष्टा में किया था, जिस कारण अस्थिर नगर मिला, लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है। उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से कही। तब चंद्रभागा ने कहा, यह स्वप्न तो नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि वह प्रत्यक्ष तौर पर देखकर आया है। उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा ने उस देव नगर में जाने को कहा। उसने कहा कि वह अपने पति को देखेगी तथा अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण ने उसे मंदराचल पर्वत पर वामदेव के पास ले गया। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर उसे मंत्रों से अभिषेक किया।
फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण किया और शोभन के पास गई। शोभन ने उसे सिंहासन पर अपने पास बिठाया। फिर चंद्रभागा ने पति को अपने पुण्य के बारे में सुनाया। उसने कहा कि वह अपने मायके में 8 वर्ष के आयु से ही नियम से एकादशी व्रत कर रही है। उस व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा यह प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। दिव्य देह धारण किए चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। रमा एकादशी का व्रत का महत्व क्या है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये देखो, अभी क्या बताइए, रमा एकादशी का व्रत का मैंने बताया, ये कहानी थी। अब इसका महत्व हम लोग देखते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो लोग रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वे अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रमा एकादशी का महात्म्य। दोस्तों, ये रमा एकादशी व्रत अगर आप नहीं कर सकते तो मत करिए, अगर करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर करिए। अगर रमा एकादशी का व्रत आपसे नहीं होता है तो कथा सुनने से सभी फलों का हम लोगों को पुण्य मिलता है और इसके बहुत ही लाभ हैं। हम लोगों को सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसे रमा एकादशी का व्रत सुनने से ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त होता है। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत किया आप सबको ढेर सारी बधाई और आने वाले दिवाली में आप सबको बहुत सारे शुभकामनाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।